भारत, जिसे कभी दुनिया का फार्मेसी किंग कहा जाता था, यानी दुनिया का सबसे भरोसेमंद दवा बनाने वाला देश, लेकिन अब वही भारत अपनी खांसी की दवाई पर सवालों के घेरे में है। हाँ, वही कफ सिरप जो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर घर में रखा रहता है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ सिरप का नहीं, सिस्टम का है, क्योंकि जब दवा जहर बन जाए तो जांच से पहले राजनीति शुरू हो जाती है। और इस बार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं कफ सिरप विवाद के नए एपिसोड में। कहानी की शुरुआत हुई तब जब दो भारतीय कंपनियों को विदेशों के लिए बनाई जा रही खांसी की दवाओं की जांच का जिम्मा मिला। एक कंपनी तमिलनाडु की थी और दूसरी मध्य प्रदेश की। दोनों को कहा गया कफ सिरप की गुणवत्ता जांचो और रिपोर्ट दो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आया। तमिलनाडु की कंपनी ने इस दवा को सख्ती से रिजेक्ट कर दिया, जबकि मध्य प्रदेश की कंपनी ने कहा सब ठीक है, बढ़िया सिरप है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों रिपोर्टों के बीच सरकार फंस गई, कौन सही कौन झूठ बोल रहा है। तमिलनाडु की लैब ने दवा को खतरनाक बताते हुए कहा कि इसमें कुछ रासायनिक घटक मानव शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, जबकि एमपी की लैब ने एकदम क्लीन चिट दे दी। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने झट से प्रेस रिलीज जारी कर दी, भारत की कफ सिरप पूरी तरह सुरक्षित है। अब सवाल उठता है, जब दो रिपोर्ट अलग हैं तो इतनी जल्दी क्लीन चिट कैसे? क्या सच में जांच हुई या रिपोर्ट पहले से बनकर तैयार थी? इस बीच कांग्रेस ने मौके पर राजनीति का सिरप डाल दिया। पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार दवा कंपनियों की ढाल बन चुकी है। जब बच्चे मरते हैं तब भी सरकार कहती है सब ठीक है। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया, कांग्रेस भारत की फार्मा इमेज को बदनाम कर रही है। लेकिन इस तकरार के बीच सच्चाई कौन बोलेगा? क्योंकि फार्मा सेक्टर में भ्रष्टाचार अब कोई रहस्य नहीं रहा। फार्मा सेक्टर यानी वो उद्योग जो सालाना लाखों करोड़ों की कमाई करता है। एक तरीके से कहें तो भारत का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला सेक्टर फार्मा उद्योग ही है। लेकिन अंदर का खेल इतना गंदा है कि कई बार डॉक्टरों से लेकर अफसर तक दवा कंपनियों के पैरोल पर होते हैं। दवाओं की सर्टिफिकेशन में खेल, टेस्ट रिपोर्ट में घालमेल और विदेशी ऑर्डर के लिए झूठे सर्टिफिकेट तक सब कुछ चलता है। WHO से लेकर अफ्रीकी देशों तक भारतीय कफ सिरप के नाम पर कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन हर बार सरकार कहती है प्रचार है, साजिश है। असली सवाल यह है कि आखिर जांच एजेंसी की सच्चाई को कौन जांचेगा? क्या तमिलनाडु की लैब गलत थी या MP की लैब पर दबाव था? क्योंकि यह कोई पहली बार नहीं जब लैब रिपोर्ट ने सरकार की छवि के खिलाफ कोई रिपोर्ट दी हो। फर्क बस इतना है कि इस बार फार्मा नहीं, राजनीति ने रिपोर्ट तय की है। कांग्रेस ने संसद में कहा मोदी सरकार फार्मा कंपनियों की PR एजेंसी बन गई है। वहां बीजेपी ने कहा देश का नाम खराब कर रही है विपक्ष। लेकिन सच तो यह है कि जब तक फार्मा सेक्टर में पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक कफ सिरप नहीं, पूरा सिस्टम खांसता रहेगा। अगर इतिहास उठाकर देखें तो भारतीय दवा उद्योग ने कभी भरोसा जीता था। सस्ती और असरदार दवाएं पूरी दुनिया को दी, लेकिन आज वही इंडस्ट्री अफ्रीका और एशिया में बैलिस्टिक हो रही है। पिछले साल गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत भारतीय सिरप से जुड़ी पाई गई थी, और फिर भी हमारे मंत्रालय ने कहा इंडिया इज क्लीन। यह क्लीन कौन है, जांच या इमेज? भारत के फार्मा सेक्टर में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सेंटर है टेस्टिंग और अप्रूवल सिस्टम। जो लैब कहे ठीक है उसे अगला प्रोजेक्ट मिल जाता है, जो बोले गड़बड़ है उसकी रिपोर्ट गायब हो जाती है। अब जरा सोचिए, जब दवा की सच्चाई राजनीति की मर्जी से तय होगी तो जहर और इलाज में फर्क कौन बताएगा? तो निचोड़ साफ है, भारत के फार्मा सेक्टर को सुधार की नहीं, सर्जरी की जरूरत है। और जब तक कफ सिरप की जांच राजनीति के सिरप से हो रही है तब तक कोई भी खांसी ठीक नहीं होगी, चाहे वो इंसान की हो या सिस्टम की। क्योंकि अब सवाल सिरप का नहीं, भरोसे का है, और भरोसा भी वही जो अब धीरे धीरे एक्सपायरी डेट की तरफ बढ़ रहा है। भारत, जिसे कभी दुनिया का फार्मेसी किंग कहा जाता था, यानी दुनिया का सबसे भरोसेमंद दवा बनाने वाला देश, लेकिन अब वही भारत अपनी खांसी की दवाई पर सवालों के घेरे में है। हाँ, वही कफ सिरप जो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर घर में रखा रहता है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ सिरप का नहीं, सिस्टम का है, क्योंकि जब दवा जहर बन जाए तो जांच से पहले राजनीति शुरू हो जाती है। और इस बार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं कफ सिरप विवाद के नए एपिसोड में। कहानी की शुरुआत हुई तब जब दो भारतीय कंपनियों को विदेशों के लिए बनाई जा रही खांसी की दवाओं की जांच का जिम्मा मिला। एक कंपनी तमिलनाडु की थी और दूसरी मध्य प्रदेश की। दोनों को कहा गया कफ सिरप की गुणवत्ता जांचो और रिपोर्ट दो।
लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आया। तमिलनाडु की कंपनी ने इस दवा को सख्ती से रिजेक्ट कर दिया, जबकि मध्य प्रदेश की कंपनी ने कहा सब ठीक है, बढ़िया सिरप है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों रिपोर्टों के बीच सरकार फंस गई, कौन सही कौन झूठ बोल रहा है। तमिलनाडु की लैब ने दवा को खतरनाक बताते हुए कहा कि इसमें कुछ रासायनिक घटक मानव शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, जबकि एमपी की लैब ने एकदम क्लीन चिट दे दी। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने झट से प्रेस रिलीज जारी कर दी, भारत की कफ सिरप पूरी तरह सुरक्षित है। अब सवाल उठता है, जब दो रिपोर्ट अलग हैं तो इतनी जल्दी क्लीन चिट कैसे? क्या सच में जांच हुई या रिपोर्ट पहले से बनकर तैयार थी? इस बीच कांग्रेस ने मौके पर राजनीति का सिरप डाल दिया। पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार दवा कंपनियों की ढाल बन चुकी है। जब बच्चे मरते हैं तब भी सरकार कहती है सब ठीक है। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया, कांग्रेस भारत की फार्मा इमेज को बदनाम कर रही है। लेकिन इस तकरार के बीच सच्चाई कौन बोलेगा? क्योंकि फार्मा सेक्टर में भ्रष्टाचार अब कोई रहस्य नहीं रहा। फार्मा सेक्टर यानी वो उद्योग जो सालाना लाखों करोड़ों की कमाई करता है। एक तरीके से कहें तो भारत का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला सेक्टर फार्मा उद्योग ही है। लेकिन अंदर का खेल इतना गंदा है कि कई बार डॉक्टरों से लेकर अफसर तक दवा कंपनियों के पैरोल पर होते हैं। दवाओं की सर्टिफिकेशन में खेल, टेस्ट रिपोर्ट में घालमेल और विदेशी ऑर्डर के लिए झूठे सर्टिफिकेट तक सब कुछ चलता है। WHO से लेकर अफ्रीकी देशों तक भारतीय कफ सिरप के नाम पर कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन हर बार सरकार कहती है प्रचार है, साजिश है। असली सवाल यह है कि आखिर जांच एजेंसी की सच्चाई को कौन जांचेगा? क्या तमिलनाडु की लैब गलत थी या MP की लैब पर दबाव था? क्योंकि यह कोई पहली बार नहीं जब लैब रिपोर्ट ने सरकार की छवि के खिलाफ कोई रिपोर्ट दी हो। फर्क बस इतना है कि इस बार फार्मा नहीं, राजनीति ने रिपोर्ट तय की है। कांग्रेस ने संसद में कहा मोदी सरकार फार्मा कंपनियों की PR एजेंसी बन गई है। वहां बीजेपी ने कहा देश का नाम खराब कर रही है विपक्ष। लेकिन सच तो यह है कि जब तक फार्मा सेक्टर में पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक कफ सिरप नहीं, पूरा सिस्टम खांसता रहेगा। अगर इतिहास उठाकर देखें तो भारतीय दवा उद्योग ने कभी भरोसा जीता था। सस्ती और असरदार दवाएं पूरी दुनिया को दी, लेकिन आज वही इंडस्ट्री अफ्रीका और एशिया में बैलिस्टिक हो रही है। पिछले साल गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत भारतीय सिरप से जुड़ी पाई गई थी, और फिर भी हमारे मंत्रालय ने कहा इंडिया इज क्लीन। यह क्लीन कौन है, जांच या इमेज? भारत के फार्मा सेक्टर में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सेंटर है टेस्टिंग और अप्रूवल सिस्टम। जो लैब कहे ठीक है उसे अगला प्रोजेक्ट मिल जाता है, जो बोले गड़बड़ है उसकी रिपोर्ट गायब हो जाती है। अब जरा सोचिए, जब दवा की सच्चाई राजनीति की मर्जी से तय होगी तो जहर और इलाज में फर्क कौन बताएगा? तो निचोड़ साफ है, भारत के फार्मा सेक्टर को सुधार की नहीं, सर्जरी की जरूरत है। और जब तक कफ सिरप की जांच राजनीति के सिरप से हो रही है तब तक कोई भी खांसी ठीक नहीं होगी, चाहे वो इंसान की हो या सिस्टम की। क्योंकि अब सवाल सिरप का नहीं, भरोसे का है, और भरोसा भी वही जो अब धीरे धीरे एक्सपायरी डेट की तरफ बढ़ रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।